हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव में एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी तो वो बूढ़ी माता जो थी वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी। भगवान के मंदिर जाती थी और भगवान के पूजा करती थी। पूजा करती थी तो कैसे पूजा करती थी? वो क्या करती थी कि एक मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी। मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी और मिट्टी के शिवलिंग बना के और उसी पे जल चढ़ाती थी, उसी पे बेलपत्र चढ़ाती थी और भगवान के भजन करती थी, भगवान के चर्चा करती थी, भगवान के कहानियां सुनाती थी या किसी से सुनती थी। प्रतिदिन उतना करती थी और घर के भी काज करती थी। घर के भी काज करती थी तो इसका जो बहू थी, बूढ़ी माता के बहू थी, वो क्या करती थी कि प्रतिदिन इसका मिट्टी का शिवलिंग बनाया हुआ वो फेंक दिया करती थी। प्रतिदिन फेंक देती थी और कहती थी कि आपने क्या वेद लगा रखे हैं? आपने तो प्रतिदिन एक मिट्टी का भगवान बनाते हैं और मिट्टी का भगवान बना के उस पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस पे फूल चढ़ाते हैं, उस पे भोग लगाते हैं। आपका क्या ये प्रतिदिन का भेदभाव है? ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये बेचारी बुढ़िया कहती, बहू हमने सारी दिन भगवान को इसी तरह पूजा किए हैं। बहू, भगवान को अपमानित मत करो, भगवान का शिवलिंग का मत फेंको। प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, बच्चेपन से हम ऐसा ही पूजा करते थे। हम कहाँ मंदिर ढूंढने जाए? नहीं बेटी, मेरा भगवान का मत फेंको। फिर भी प्रतिदिन बहू फेंक दिया करती थी। एक बहू आई, फेंक देती। बुढ़िया का 2 बेटा था। बेचारी बुढ़िया ने दूसरा बेटा का भी शादी कर दी। जब दूसरा बेटा का शादी कर दी तो दूसरा बहू आई। जब दूसरी बहू आई तो वो इसी तरह बुढ़िया बेचारी प्रतिदिन पूजा करती थी शिवलिंग मिट्टी के बना के। अब छोटी बहू कहती है, माता जी भगवान का पूजा भी हम भी करते हैं, लेकिन इस मिट्टी का शिवलिंग के तो पूजा नहीं न कर सकते हैं। कहीं मंदिर है तो मुझे बता दीजिए। ये बोले, बेटी हम तो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और मिट्टी का शिवलिंग बना के प्रतिदिन इसी पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बेटी भगवान तो कण कण में बसते हैं, भगवान तो आत्मा में बसते हैं, भगवान कहीं मंदिर में नहीं बसते हैं। छोटी बहू बोली, माता जी जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे तब तक पूजा नहीं करेंगे घर पे इस मिट्टी का शिवलिंग का। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। बड़ी बहू जो थी वो बोली कि अरे ये तो ढोंगी है, तुम भी ढोंगी बनोगी क्या? इसके साथ साथ तुम भी ढोंगी मत करना, क्योंकि ये बुढ़िया ढोंगी है। यदि इसका भगवान में शक्ति है तो क्यों नहीं यहाँ मंदिर बन जाता है, क्यों नहीं शिवलिंग हो जाता है? ये प्रतिदिन तो इसका पत्थर के शिवलिंग से पूजा होता है। ये बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, मुझे वैसा शिवलिंग नहीं चाहिए जो तुम लोग कहती हो, मेरा यही मिट्टी का शिवलिंग चाहिए। अब रात में बुढ़िया सोई हुई है तो भगवान दर्शन देकर कह रहे हैं कि रे बुढ़िया,
तूने इतने गहरी नींद में क्यों सोई हो? तुम्हें क्या चाहिए? ये बेचारी सपने में कह रही है भगवान से कि हे भगवान, मेरी बहुआ तो हम प्रतिदिन शिवलिंग बनाते हैं तो फेंक देती है। हम यही चाहते हैं कि मेरा सुंदर सा शिवलिंग बन जाए, जैसे सारा मंदिर में है उसी तरह मेरा पूजा करने के लिए एक सुंदर सा शिवलिंग बन जाए और एक भगवान का मंदिर बन जाए, और कुछ नहीं मांगते हैं भगवान। ये जो प्रिया थी, जहाँ पूजा करती थी, शिवलिंग बनाती थी, वहीं पे सुंदर सा एक मंदिर भगवान का बन गया। मंदिर भगवान का बन गया और सुंदर सा उसमें शिवलिंग, माता पार्वती का मूर्तियां, भगवान का मूर्तियां, पूरा चारों बगल पूरा चौअंग से हरा भरा हो गया, सुंदर सा हो गया, पूरा पूरा सुहाना लगने लगा। मंदिर जगमग जगमग पूरा रोशनी उसमें हो गया, ऐसा रोशनी कि पूरा जगमगाहट, पूरा सुंदर दिख रहा था। सुबह हुआ तो बहू देख रही है तो कह रही कि अरे ये बुढ़िया का तो खूब सुंदर मंदिर बन गया, भगवान इसे मंदिर दे दिए हैं, लेकिन मेरा पुत्र नहीं अभी तक हुआ है। मेरा शादी का तो 5 साल हो गया। और अब बहू जो थी एक झाड़ू ली और सास को मारने लगी और कहती है कि तूने भगवान से मंदिर मांगी और मेरे लिए पुत्र नहीं, क्या हम तुम्हारे दरवाजे पे बांझन बन के रहेंगे? इतना पूजा करती हो, पाठ करती हो, मंदिर तो भगवान से मांग ली, मेरे लिए पुत्र नहीं मांगेगी? अब बेचारी जाके मंदिर के शिवलिंग को धर के और कह रही है कि भगवान महादेव, सारा दिन तो मेरा बहू भोजन देती थी, लेकिन आज तो इस मंदिर को देखकर और शिवलिंग को देखकर आज मुझे भोजन भी नहीं दी है। सारा दिन तो शिवलिंग फेंकती थी, लेकिन आज तो मुझे ही फेंक दी है। मेरे बहू के लिए एक सुंदर सा पुत्र चाहिए। भगवान सोचते हैं कि यदि इसको पुत्र नहीं देंगे, इसको बहू को, तो इसको तो घर से ही निकाल देगी। कोई बात नहीं। उसके बहू गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो 9वां महीना में एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। अब वो कहती है बहू कि अरे तेरा तो मंदिर बन गया, लेकिन हम मिट्टी के घर में रहेंगे। हम पोता मांगे तो पोता तो हो गया, तुम्हारा पोता तो दे दिए हम, भगवान दिए तो, मंदिर तो बन गया, लेकिन हम मिट्टी के घर में रहेंगे। भगवान से बोलो मेरा सुंदर सा महल बन जाए, और नहीं तो तुम्हें काट के भर देंगे, फांसी दे देंगे। ये बुढ़िया जाकर फिर भगवान से कहती है, हे भगवान, पोता तो दे दिए, लेकिन पोता के रहने के लिए मिट्टी के घर। बहू ऐसा कह रही है, मैं क्या करूं भगवान, मुझे मारने की धमकी दी है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। उसको सुंदर सा रातों रात महल बन गया। जब महल बन गया तो सुबह उठी है बहू, तो देख रही कि मेरा सुंदर सा महल बना हुआ है। अब बहू कहती है कि अरे महल तो बन गया, अब मेरे लिए नौकर चाकर नहीं आएगा। तुम्हारा महादेव का, तूने तो महादेव को दासी बन के रहती हो, और मेरा दासी कौन बनेगा? ये बुढ़िया जाकर रोने लगी और कहती है, महादेव जी, अब हमको से कष्ट नहीं झेला जाएगा। प्रतिदिन बहू झाड़ू से मारती है, अब मैं क्या करूं? दाय दासी मांगती है बहू। भगवान सोचे, अरे इसको लिए दाय दासी भेजें? अच्छा कोई बात नहीं, वो भी देंगे। बुढ़िया को बोले कि तो ठीक है, देंगे दाय दासी, जाओ रहो। जब बुढ़िया मंदिर से निकलकर घर अंदर गई है, 2-4 दिन बीत गया, तो बहू कहती है कि अरे तूने दाय दासी नहीं मांगी मेरे लिए, तेरा बेटा परदेश में है, तुम्हें हम काट देंगे। एक क्या की,
बहू ने हाथ पकड़ के बुढ़िया को निकाल दी घर से। बहू ने बुढ़िया को हाथ पकड़ के निकाल दी घर से। बुढ़िया बेचारी घर से निकल गई और निकल के और मंदिर में आके बोली कि हे भगवान, हमको जो भी दिए हैं वो सारा चीज अपना वापस ले लीजिए। हमें मंदिर नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। इस धन संपत्ति रहने से क्या फायदा। जब मिट्टी के शिवलिंग पे पूजा करते थे तो बहू बोली कि तुम्हारा मंदिर क्यों नहीं बनता। मंदिर बन गया, महल बन गया, पोता हो गया, सब धन संपत्ति घर में हो गया है। अब बहू कहती है दाई दासी, अब दाई दासी भी आ जाएगी तो उसको मुंह में खिलाना चाहिए। नहीं भगवान, जो भी मेरा संपत्ति है, धन जो आप दिए हैं वो सब वापस ले लीजिए और मेरा जगह ठिकाना दे दीजिए भगवान। भगवान महादेव बुढ़िया के चलते फिरते भेज दिए रथ विमान, उनका मृत्यु भेज दिए। यमराज आकर बुढ़िया को प्राण को ले गए। बुढ़िया को प्राण को ले गए। बुढ़िया सुखी जीवन अपने भगवान के पास चली गई। जब भगवान के पास चली गई तो ये जो महल था वो महल बिल्कुल जैसे मिट्टी का था उसी तरह मिट्टी का हो गया। बुढ़िया जैसे शिवलिंग का पूजा करती थी मिट्टी का, तो वहां पर भी मिट्टी का हो गया और जो भी धन संपत्ति था सब खत्म हो गया, बिला गया। सारा लोग कहने लगे कि अरे बुढ़िया के मरते ही और इसका सब धन संपत्ति नष्ट हो गया, घर बिल्कुल मिट्टी का हो गया, मंदिर बिल्कुल नहीं हो गया, मंदिर था तो मंदिर भी खत्म हो गया। बुढ़िया के से धन था और बुढ़िया चली गई तो सारा धन संपत्ति खत्म हो गया। जब बेटा आया तो बेटा के सामने महल था। बेटा परदेश चला गया था, आया तो देख रहा है कि माँ तो इस दुनिया से चल गई है और घर द्वार सब ढह ढन मना गया है। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी माँ को मेरे पास भेज दीजिए। बुढ़िया का स्वर्ग की प्राप्ति हो गया। बुढ़िया स्वर्ग में जाके खूब सुंदर सा इसको भगवान महल बना दिए, नौकर चाकर सोफा सब लगवा दिए। जैसे दाई दासी यहाँ खोजती थी बहू, तो बुढ़िया के लिए स्वर्ग में दाई दासी सब कुछ मिल गया और बुढ़िया अपना चैन से रहने लगी। स्वर्ग की प्राप्ति पाकर धन हो गई। इसको जो दूध का धारा था भगवान के पूजा करने के लिए, जल था स्नान करने के लिए और इसके लिए भोजन अनेकों रंग के। ये बुढ़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि भले हम भगवान के पास आए, बहू के झाड़ू कहते कहते जिंदगी बीत गया, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया। ये जो बेटा था वो कहने लगा, माँ मेरा नहीं देखी आसरा, तूने 9 महीना गोद में कोख में रखी और 32वां दूध पिलाई, लेकिन अपना एक बूंद पानी लेने के लिए भी मेरा आसरा नहीं देखी। यमराज कहते हैं तुम्हारा माता इस दुनिया से चली गई, अब कोई नहीं सुनने वाला है। जितना तुम्हें पानी पिलाना है अब तू खुद अपने पानी का ठिकाना करो, अपनी पत्नी को देखो, माता को नहीं। जो बहू थी वो बहुत दुख दर्द झेलते रह गई और बुढ़िया अपना सुखी संपन्न जीवन उसका चला गया। गुरु भाई बहन, कभी दुख तो कभी सुख, लेकिन ये नहीं कि सास को झाड़ू से मारकर निकाल दे घर से। ये नहीं कि सास को कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। माता पिता को सेवा करना जरूरी होता है गुरु भाई बहन, उसी से सारा धन संपत्ति होते हैं। लोग कहते हैं कि जो धन होते हैं अपने कर्म से, लेकिन बस वंश बढ़ते हैं माता पिता के धर्म से। माता पिता जो भरमु का आशीर्वाद देते हैं उसी से वंश बढ़ते हैं, आगे के परिवार बढ़ते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।